प्रदेश में एक तरफ भारी बारिश और पहाड़ टूटने से सैकड़ों लोग बेघर हो गए और लोग राहत शिविरों में इस वक्त शरण लिए हुए हैं। और इस बीच मौसम विभाग की चेतावनी ने उनकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। दरअसल मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी अब जारी कर दी गई है। तो कैसे मुसीबत बढ़ गई है उसे समझिए। अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, यानी राहत कहीं नहीं मिलने वाली अभी। और वहीं बारिश की वजह से पहाड़ खिसकने की भी चेतावनी यहाँ पर जारी कर दी गई है। साथ ही साथ लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। उनसे कहा गया है कि घरों में ही रहें और साथ ही नालों से दूर रहने की भी अपील यहाँ पर की गई है और एहतियात के तौर पर स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद रखे गए हैं। और वहीं 2 दिन पहले शिमला में बादल फटने और जमीन खिसकने से एक शिव मंदिर उसकी चपेट में आ गया था और वहां सैलाब के साथ बहकर आया मलबा हटाने की कवायद लगातार जारी है। मलबे के नीचे से कई लोगों को निकाला जा चुका है और कई लोगों के अभी भी वहां पर दबे होने की आशंका जाहिर की गई है। और मलबा हटाने और लोगों को बचाने की कवायद में अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए सोमवार के दिन दरअसल ये हादसा हुआ था और अभी दिन बीत जाने के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि आशंका ये जाहिर की जा रही है कि मलबे के नीचे अभी भी कुछ लोग दबे हो सकते हैं। और इस बीच सेना ने मौके पर पहुंचकर खुद मोर्चा संभाल लिया है। कोशिश ये है कि अगर कोई जिंदगी नीचे सांस ले रही है तो उसे समय रहते बचा लिया जाए। सोमवार के दिन जब शिव भक्त मंदिर पहुंचे थे जलाभिषेक करने के लिए, तभी यह हादसा हुआ था। और शिमला के शिव मंदिर में लगातार तीसरे दिन राहत बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटी है। मलबे के अंदर से अब तक 13 शव निकाले गए हैं। साथ ही पेड़ों को काटकर रास्ते को भी वहां पर साफ किया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अब रास्ता साफ किया जा रहा है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से पहाड़ खिसक कर दरक कर नीचे जमीन पर आ गए, सड़क पर आ गए और अब सड़क से मलबा हटाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के शिमला में शिव मंदिर हादसे का आज तीसरा दिन है और लगातार तीसरे दिन एनडीआरएफ, आर्मी और एसडीआरएफ की तरफ से राहत और बचाव अभियान जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए एनडीआरएफ के जवानों को आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन से लगातार पिछले 3 दिन से मलबे को हटाया जा रहा है। मंदिर के ऊपर जो मलबा था उसे हटाया गया है। जो हमें बताया गया उसके मुताबिक मंदिर का ऊपरी हिस्सा जो है मलबे के साथ बह गया और निचले हिस्से तक पहुंचने में एनडीआरएफ के लोग कामयाब हुए। आप देख सकते हैं मशीन के पास मंदिर की दीवारें दिख रही होंगी। दूसरी तरफ मलबे से आपको अंदाजा लग सकता है कि कितना भयानक दर्दनाक रहा होगा वो पल जब ये हादसा हुआ था। नीचे एनडीआरएफ के अधिकारी हैं और दूसरी तरफ 2 से 3 किलोमीटर नीचे तक जो पेड़ों के बीच में रास्ता दिख रहा है, पर्वतीय नदी जैसी आकृति आपको दिख रही है। 2 से 3 किलोमीटर तक आगे मलबा गया है और उसमें भी कई लोगों की जिंदगियां बह गई हैं। और हिमाचल प्रदेश में आई तबाही की वजह से करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हालात तो ये हैं कि कई इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद है, लोगों के घरों तक पीने का पानी भी नहीं पहुंच रहा है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़ खिसकने की वजह से 12 में 11 जिलों की सड़कें इस वक्त तबाह हो गई हैं। तो ग्राफिक्स की मदद से एक करके हम आपको बता रहे हैं कि 800 से ज्यादा सड़कें इस वक्त बंद है, क्योंकि लगातार वहां से पहाड़ों का मलबा वहां गिर रहा है। और क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, ऐसे में कई सारे ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं, जिनकी संख्या 4285 है। इसके अलावा आपको बता दें कि पानी सप्लाई योजनाएं जो है वो प्रभावित हुई है। 800 से ज्यादा ऐसी योजनाएं हैं जो इसकी वजह से तबाह हो गई और कई मकान अब तक तबाह हो गए हैं, जिनका आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जो बताता है कि 9600 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 10,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां पर नुकसान पहुंचा है। राज्य के अंदर तबाही कितनी ज्यादा है, इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं। नुकसान का आंकड़ा यहाँ कम होता नहीं दिख रहा। वहीं हिमाचल को या उत्तराखंड हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, पहाड़ों पर आसमानी आफत कहर इस वक्त बरपा रही है। जम्मू कश्मीर के रियासी से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक गाड़ी उफनते नाले के बीच में फंस गई और सैलाब के बीच फंसी इस गाड़ी का मंजर जिसने भी देखा वो सहम गया, क्योंकि गाड़ी के चारों ओर तेज बहाव में सैलाब बहता दिखाई दिया। घंटों तक गाड़ी के साथ उसका ड्राइवर सैलाब के बीच ही फंसा रहा, जिसमें बाद में जमीन खोदने की मशीन के जरिए निकाला गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के रियासी से। सैलाब के बीच में ये कार फंसी आपको नजर आएगी। साथ ही यहाँ पर कार का ड्राइवर भी फंसा हुआ था। कई घंटों तक इसी तरीके से जिंदगी की जद्दोजहद वो करता रहा, लेकिन बाद में आपको बता दें कि उसे सुरक्षित निकाल लिया गया।
और ऐसे में तस्वीर आप फिर से देखिए, सैलाब में किस तरीके से कार फंसी हुई दिखाई दी। आपको लग रहा होगा कि ये कोई नदी है, लेकिन ये नदी नहीं, ये सैलाब है, बारिश का सितम है, मॉनसून का कहर यहां पर देख रहे हैं। मॉनसून ने किस तरीके से मार यहां पर दी है, कई राज्य उसकी चपेट में हैं। और ऐसे में ये कश्मीर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कश्मीर के रिहायशी इलाके में, वहां पर किस तरीके से कहर बरपा, बारिश मूसलाधार हो रही है, जिसकी वजह से सैलाब बहता हुआ सड़कों तक पहुंच चुका है। और ऐसे में कार फंसी हुई वहां पर दिखी। और उधर उत्तराखंड में भी आसमानी आफत के प्रकोप ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया और मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह जमीन खिसकने की घटनाएं हो रही हैं। तो वहीं कई जगहों पर नदी और नालों में उफान है। उत्तराखंड में हालात किस कदर बिगड़े हुए हैं, इससे जुड़ी है 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तरकाशी, ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल में करीब करीब एक सा हाल देखने को मिला। जमीन खिसकने से कहीं लोग फंस गए हैं, तो कहीं पर पुल टूट गए हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीर है, लेकिन देखिए तबाही एक जैसी ही बरपी है। लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है वहां पर, क्योंकि हर जगह सैलाब का सितम दिखाई दे रहा है। तो आसमानी आफत किस तरीके से बरप रही है अलग अलग इलाकों में, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर जम्मू कश्मीर की बात करें, सभी तरफ से एक जैसी तस्वीरें, दर्दनाक, भयानक, खतरनाक तस्वीरें जो आपके रोंगटे शायद खड़े कर दें। और देखिए उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ से हालात खराब हो चुके हैं। यहाँ मध्य महेश्वर घाटी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया और ये रेस्क्यू ऑपरेशन कल से लगातार जारी है। और कल भी यहाँ से 52 लोगों को निकाला गया था। और वहीं आज भी अभी तक 46 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है। उत्तराखंड के मध्य महेश्वर घाटी से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई लोग फंसे हुए थे, लेकिन बीते 2 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां लगातार जारी है। तो सबसे ज्यादा खतरनाक स्थितियां अगर कहीं देखने को मिली हैं पूरे देश में इस वक्त, तो उत्तराखंड उसमें शामिल है, हिमाचल प्रदेश उसमें शामिल है और जम्मू कश्मीर भी उसमें शामिल है। किस तरीके से कई सारी भयानक तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही हैं। उत्तराखंड की मध्य महेश्वर घाटी दरकते पहाड़, खिसकती जमीन, देवभूमि में हालात बेहद खराब। आसमानी आफत अब भी बरकरार। आसमान से बरसती आफत और पहाड़ों में बर्बादी का ये मंजर, ये तस्वीरें हैं देवभूमि उत्तराखंड की, जहां आसमान से लगातार बरस रही आफत ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। पहाड़ों पर लगातार जारी बारिश से नदियों में सैलाब आ गया है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड के मध्य महेश्वर घाटी में लोगों को बचाने के लिए 2 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक यहां 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। भारी बारिश और नदी में आए सैलाब के चलते सैकड़ों की तादाद में पर्यटक और श्रद्धालु मध्य महेश्वर घाटी में फंसे हुए थे, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में भी लगातार हो रही बारिश से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। यहाँ 3 जगह जमीन खिसकने से काफी नुकसान हुआ है। यमकेश्वर, जोगियाना और मोहनचट्टी के पास जमीन खिसकने से बड़ा हादसा हो गया। पैराडाइज कैंप में कई लोग दब गए। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू करके कुछ लोगों को निकाला, जिसमें से एक की मौत हो गई। प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है और लोगों को निकालने में लगी है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां तेज बहाव में एक ही परिवार के 4 लोग बह गए, जिसमें से एक आदमी को एसडीआरएफ ने बचा लिया। गौर करने वाली बात है कि पहाड़ों में भारी बारिश से गंगा नदी में उफान आ गया है। ऋषिकेश में प्रशासन पहले ही लोगों से नदी से दूर रहने की अपील कर रहा है, बावजूद लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह जमीन खिसक रही है। केदारनाथ हाईवे पर 6 से ज्यादा जगह पर सड़क धंस गई।
चमोली के पास हाईवे पर मलबा आने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। इसके अलावा पूरे प्रदेश में 22 स्टेट हाईवे समेत 338 सड़कें प्रभावित हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के भी बाधित होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बद्रीनाथ के साथ ही हेमकुंड यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है।